हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज है 15th ऑफ अप्रैल मंडे। तो हुआ ये कि मैं जैसे सुबह 8 बजे के करीब उठ जाती हूँ अगर मुझे वॉक पे नहीं जाना हो, और उसके बाद मैं 10 बजे पढ़ने बैठ जाती हूँ। आज मैं उठी, लेकिन उठने के बाद मेरे को इतना ज़्यादा एग्जॉस्शन फील हो रहा था, मेरी आईज़ ही नहीं खुल रही थी। तो फिर मैंने सोचा, मतलब मेरे माइंड में यही थॉट्स आ रहे थे कि पढ़ना रहने दूँ, ब्रेक ले लूँ, ये ले लूँ, मतलब लाइव सेशन रहने दूँ। क्योंकि अगर जिस दिन मेरे को ऐसा कुछ फ़ील हो ना और मैं फिर लाइव सेशन भी ना करूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि फिर मैं थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा करूँगी अपने पर्सनल लेवल पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर से थोड़ा लेट उठते हैं। तो फिर मैंने वापस से, फिर मैं कोई 10 बजे सोई वापस से। मैं उठ गई थी, थोड़ा बहुत नीचे गई और चीज़ें की, लेकिन उसके बाद मेरे को 10 बजे वापस सोई। और अभी फिर मैं 10:45 पे उठ गई हूँ वापस से। तो फिर मैं अपने आप को ऐसे पॉजिटिव चीज़ें कह रही थी दैट येस, हमें कभी भी ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्विट। तो मेरे को ऐसे अपने पे बड़ी प्राउड फीलिंग आ रही है, मतलब सच्ची में, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें सीख रही हूँ। और मैं भी ऐसे पहले करती थी कि नींद आ रही, सो गए। आज मैंने ऐसे अपने आप को मोटिवेट किया, थोड़ा सा लेट उठते हैं लेकिन पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। एक सेशन कम होगा कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के 4-5 सेशंस तो होंगे ना, वो तो बेटर है ना। तो इसलिए मेरे को मतलब अच्छी फीलिंग आई। तो फिर मैंने सोचा आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करती हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने जैसा सोचा हो या वैसी रूटीन हो वही फॉलो हो। कभी कभार हो जाता है कि हेल्थ ठीक नहीं है, बट उस टाइम पे भी थोड़ा कम करो लेकिन करो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई लव कीपिंग माई हेयर्स ओपन, लेकिन गर्मियों की वजह से मुझे टाई करने पड़ते हैं, बट नो प्रॉब्लम। और अब हम पढ़ने बैठेंगे। सो आज है मंडे और अभी मेरे पास इन्वायरमेंट के 2 दिन और बचते हैं, बट ये चीज़ें मेरी बचती हैं अभी। प्रीवियस क्वेश्चंस ओनली IAS के MCQ रिवाइज, मतलब इसमें 500 MCQs थे ना मेरे, अराउंड 100 और 150 बचते हैं। और ये मैंने नोट्स बना लिए, इनको रिवाइज़ करना है। बट आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कल मैंने थोड़े से किए थे संडे को, बट ज़्यादा नहीं किए थे। और इसको मैं करूँगी एक लेक्चर के थ्रू, सो दैट मैं थोड़ा सा ईजिली इसको समझ पाऊँ। और बस देखते हैं कितना होता है, एंड मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद 11:30 पे मैंने अपना स्लॉट स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले मैंने MCQs ही सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो मैं कैसे करती हूँ कि जैसे मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू कर रही थी, कभी कभी क्या होता है ना, खुद मन करता है कि मैं खुद बुक से करूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी लेक्चर से कर लिए। क्योंकि अगर कोई टीचर सच में अच्छा पढ़ा रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। खुद से जो चीज़ें पढ़ो अगर आप, और किसी टीचर के थ्रू पढ़ो ना, वो चीज़ें ज़्यादा माइंड में रहती हैं। और ये मैंने ऐसे रैंडमली सर्च किया यूट्यूब पे, मुझे जिसका भी अच्छा लगे मैं ऐसे देखने लग जाती हूँ। तो मैंने ये लेक्चर खोल लिया और ये सर अच्छा पढ़ा रहे थे, तो मैंने इसी के थ्रू कर लिया। और मैं करती क्या हूँ ना, कि क्वेश्चन के साथ साथ ही उसको सॉल्व भी करती हूँ पहले खुद, फिर सर की एक्सप्लेनेशन सुनूंगी और फिर उसमें पॉइंट्स ऑन ऐड करूँगी। उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने फिर अपना पहला सेशन करके, जो 15 मिनट्स की ब्रेक होती है ना, उसमें मैं जल्दी से भाग के खाना खा लेती हूँ। मतलब ऐसे पूरा भाग भाग के खा रही होती हूँ। तो हाँ, क्योंकि 15 मिनट्स का ही टाइम होता है। उसके बाद मैंने स्लॉट स्टार्ट किया आज 2 आवर्स का। अभी ऐसे क्या होता है कि ऐसे तो मैं अपना स्लॉट जो होता है वो 90 मिनट्स का ही रखती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेट हो गया होता है, फिर थोड़ी रेस्ट भी लेनी होती है, तो वो कभी कभी 2 घंटे का भी रख लेती हूँ। तो मतलब वो मेरे पे डिपेंड करता है, जैसा मेरे को सही लगे ना, मैं उस टाइप का रख लेती हूँ स्लॉट। अभी मैंने अपने 2 सेशंस किए हैं सुबह के, एंड इसको पॉज कर देते हैं। 3 आवर्स की स्टडीज़ हो गई हैं और मैं कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये वाली वीडियो है ओनली IAS UPSC की PW की वीडियो है, जिसमें 10 ईयर्स के क्वेश्चन है। मैं इससे कर रही हूँ, एंड मैंने इतनी कर दी है अभी, क्योंकि बस मेरा मन कर रहा था वीडियो से करने का। तो बस यही, साथ में मैं नोट्स बना रही हूँ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं इस तरह से। और बस, और यहाँ पे पहले मैं, जो क्वेश्चन आता है तो मैं पहले खुद उसको करती हूँ, तो ऐसे करके, और फिर उसके बाद उसका एनालाइज़ करती हूँ। तो इससे खुद की भी प्रैक्टिस हो रही है और ये भी हो रहा है। और उसके बाद से फिर मैं इस बुक से भी करूँगी सॉल्व। जब यहाँ से मैं कर लूँगी 10 ईयर्स के, फिर मैं इस बुक से और पिछले तक भी करूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी बार हम कर लेंगे ना उतना बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे याद ही हो जाए ना, तो बहुत ही अच्छी बात है वो। अब मैंने थोड़ी देर की ब्रेक ली है, लाइक इतनी। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे फर्दर। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही ऐसे बारिश वाला हो रहा था। तो मैं ब्रेक टाइम में थोड़ी देर के लिए छत पे चली गई, थोड़ी सी वॉक की, थोड़ी सी ये फ्लावर्स को देखा, और बहुत ज़्यादा मूड ऐसे फ्रेश हो जाता है नेचर को देखकर, नेचर से कनेक्टेड फील करके। बट वही हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता। वॉक पे जाना स्टार्ट किया था, बट होपफुली
अभी बारिश हो रही है, अगर नहीं होगी तो होपफुली कल से मैं जाऊँगी, वरना परसों से, बट वो कंटिन्यू करनी है मैंने सुबह। सो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना नेक्स्ट स्लॉट ब्रेक के बाद। तो आज सुबह क्या हुआ ना कि जैसे ही मैं उठी ना, तो मेरे को ऐसे वही मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरे को बड़ी ज़्यादा आइज़ में पेन हो रही थी, एनर्जी नहीं आ रही थी। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी एक बार, और मैं ना उसको ऐसे पढ़ रही थी पूरा ऐसे ज़ोर से, जैसे मैं पूरा उसके बीच में, मतलब ऐसा होता ना पूरा इन्वॉल्व होकर मैं उसको बोल रही थी। मैंने एक बार पढ़ी, मेरे को इतना अच्छा फ़ील हुआ, मैंने फिर से पढ़ी और मैं बिल्कुल जोश में कर रही थी। उसके बाद भी मेरी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं अच्छा फ़ील करने लग गई थी और मैं उठ गई। तो मतलब सच में यार, कोई चीज़ आप एक रखो जिससे आपको पॉज़िटिव फ़ील हो। मेरे को अभी भी याद है जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था ना, सो अभी मैंने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली है और अभी इतना टाइम हो रहा है, और बस ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही हूँ। सुबह से इतने ज़्यादा कर लिए हैं, 87 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये वीडियो इतनी बचती है। बट मैं थोड़ा भूख भी लगी और कुछ थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा था, तो मैंने थोड़ी सी ब्रेक ले ली है। उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना, और वो मैं रोज़ सुबह उठ के करती थी। जिस दिन मेरा प्रीलिम्स था, मैंने उस दिन भी सुबह 5 बजे उठ के पहले मेडिटेशन की थी। गणेशा को याद किया था, उस टाइम पे मैं गणेश भगवान को याद करती थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा कामिंग फ़ील होता है। अगर आप बारिश सुन रहे हो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और अभी 6 बज रहे हैं। एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना नेक्स्ट स्लॉट, और ये भी मैंने 2 आवर्स का रखा था। मैंने सोचा कि चलो 6 से लेके 8 तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डिनर का टाइम हो जाता है और फिर बहुत लेट हो जाता है, तो 2 घंटे एक ही बार में कर लेते हैं। तो वही मैं दिखा रही थी आपको कि देखो मैं एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व कर रही हूँ और ये लिख रही हूँ। तो आप सब मुझे ये चीज़ बताना कि क्या आप फ्रीक्वेंटली ब्लॉग्स देखना चाहते हो, क्योंकि मुझे कभी-कभी लगता है कि सेम ही चीज़ें हो रही हैं, मैं रोज़ क्या ही दिखाऊँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, फिर मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डाला करूँगी और मैं बताया करूँगी मैंने पूरे दिन में क्या-क्या पढ़ा। सो आई हैव डन ऑलमोस्ट लाइक सारे इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक से मैंने किए 2015 तक, और स्टार्टिंग से 1996 से लेकर, और वीडियोस के थ्रू मैंने किया था 2014 ऑनवर्ड्स। अब मैं इसमें से जो आगे वाले एमसीक्यूज़ हैं ना, उनको फिर से एक बार सॉल्व कर लूँगी। तो मतलब अच्छा रहता है यार, अगर आपको रिवाइज़ करना है ना तो एमसीक्यूज़ के थ्रू ही करो। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं टॉपिक्स के, जो चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी या भूलती थी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मुझे पॉइंट्स करने थे जैसे एमसीक्यूज़ के अराउंड, तो मैंने वो किया है। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड कर रही हूँ। अभी मेरे को बहुत भूख भी लगी है और मेरे को हेडेक भी हो रही है, तो मैं रेस्ट लूँगी और रात को कोई 1 आवर तक का सेशन और कर लूँगी। यूज़ दिस टाइमर फॉर ट्रैकिंग माई आवर्स। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कैसे। जब आपको ये टाइमर मिलेगा तो उस टाइम में इसमें सब कुछ 0-0 होगा, आपको खुद सेट करना है। यहाँ पे मोड्स हैं जो, इस पे अलग अलग मोड आएंगे। जैसे देखो काउंट अप है ना, तो ये कल के मेरे स्टडी आवर्स है, कल संडे था, मैंने इतना ही पढ़ा था। काउंट अप है, अब इसको आपने अगर क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करना है। क्लियर 0-0 हो गया टाइमर। अब आपको टाइमर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। नाउ द टाइमर इज स्टार्टेड, ठीक है। पॉज करना है तो यहीं पे स्टॉप पे क्लिक कर देना है। जब वापस से पढ़ना स्टार्ट किया, वापस से स्टार्ट कर दिया, ओके स्टार्ट। उसके बाद अगर आपको क्लियर करना है देन क्लियर कर दिया। उसके बाद जैसे ये टाइमर है, यहाँ पे स्टॉप वॉच भी लग जाती है, उसके लिए आपको टाइम खुद सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सपोज़ 10 सेकंड का टाइमर लगा के देखते हैं, यहाँ पे आवर्स आएंगे, मिनट्स, सेकंड, तो मैं 10 सेकंड का लगाती हूँ। पहले क्लिक करते जाना है इस पर और स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अभी मैंने इस टाइमर की वॉल्यूम भी होती है वो मैंने कम की है। अब वो इस तरह से क्लिक करके होती है शायद से, बट मेरे को वो ऑफ़ ही रखनी है। देखो अब मेरी वॉल्यूम कम है ना, तो इसलिए वहाँ पे लाइट हो रही है कि हो गया आपका टाइम, और देखो लिख रहे हैं टाइम्स अप, टाइम्स अप। अगर आपने वॉल्यूम भी रखी हो तो वो अलार्म बजेगा एक तरह से, तो इसको स्टॉप कर देते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मोड आता है यहाँ पे अलार्म का। 2 अलार्म्स आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, जितने आवर का लगाना है, जितने मिनट का, जितने सेकेंड का। नेक्स्ट मोड में भी अलार्म आ जाता है। नेक्स्ट मोड में क्लॉक आ जाती है, जो हमारा टाइम चल रहा है। ये आपको सेट करना पड़ता है, ये भी 0-0 होगा, तो आपको वही यहीं से आवर सेलेक्ट करने हैं, यहाँ से मिनट और यहाँ से सेकंड सेलेक्ट करने हैं। और ये फॉर्मेट है 24 आवर्स फॉर्मेट। तो अभी 11 बज रहे हैं, फिर 12 बजेंगे, फिर 13 आ जाएगा, तो क्या। बट मैं मेनली इसको क्लॉक के लिए या फिर ये टाइमर के लिए यूज़ करती हूँ। तो मैं बस पढ़ते टाइम इसको ऑन कर देती हूँ, और जब मेरा पढ़ना बंद हो जाए तो मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। तो या इसमें 2 सेल्स पढ़ते हैं जो कि यहाँ से पढ़ेंगे, और ये मैंने अमेज़ॉन से ली है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।
सो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर आस्क्ड फॉर द रिव्यू, इसलिए मैंने ये दे दिया। तो अगर आपको भी लेनी है आप ले सकते हो। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है एंड इट्स हेल्पफुल जब आप अपने आर्ट्स को ट्रैक करो। फ़ोन में कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, कोई भी चीज़ में कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही लेना है, बट मुझे लेना था तो इसलिए मैंने लिया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। वीडियो यहीं पे फाइंड करती हूँ ताकि मैं इस ब्रेक में इसको एडिट कर लूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।